ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके से अपहृत निजी अस्पताल के दोनों पार्टनर्स को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सकुशल रिहा करा लिया और एक महिला समेत 4 आरोपियों को हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए जेल के सलाखों में पहुंचा दिया। जहां से किडनैपिंग के खेल की पटकथा लिखी गई थी, उस जेल से जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन कुख्यात ने जेल की सेल से फोन लगाया और इधर किडनैपिंग भी हो गई। कौन है वो जिसने जेल से डबल अपहरण की साजिश रची थी? जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। डबल किडनैपिंग कांड का खुला राज, एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, जेल से रची गई साजिश का पर्दाफाश। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पटना जिले की पुलिस की कस्टडी में खड़े इस महिला और 3 युवक की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे चारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि चारों को पुलिस ने किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, तो हम आपको बताते हैं। चारों पर पटना के कंकड़बाग में स्थित एक निजी अस्पताल के 2 पार्टनर्स को किडनैप करने का आरोप है, जिसकी गुत्थी को महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने सुलझाते हुए 13 से 14 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे हुए अपहरित दोनों पार्टनर्स रवि रंजन और सुभाष को सकुशल रिहा कराते हुए छपरा से गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है। लेकिन इन सभी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया, जो लोकेशंस आ रही थी सारण जिला के डेरनी थाना क्षेत्र में आ रही थी। तुरंत वहां की पुलिस के सहयोग से यहां से भी पटना पुलिस का टीम किया, तो दोनों अपहर्ताओं को 7 घंटे के बीच में सकुशल बरामद कर लिया गया है और इसमें टोटल 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें कुख्यात और गैंग का सरगना संदीप ओझा, जो हाल ही में जेल से बेल पर बाहर आया और हिस्ट्री शीटर है, रणविजय कुमार, रॉकी कुमार और रीतू कुमारी शामिल है, जिसका पति संदीप सिंह जेल में है। जब पुलिस ने चारों की गिरफ्तारी के बाद सख्ती से पूछताछ शुरू की तो सभी ने परत दर परत अपहरण के पीछे के सारे राज उगल दिए। पूछताछ में बताया कि आरोपी और पीड़ित सभी पहले से एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी पहले से पीड़ित के अस्पताल में दलाली का काम करते थे। मरीजों को फंसाकर पीड़ित को अस्पताल में लेकर आते थे। ये खेल पिछले कई सालों से चल रहा था। इसी बीच जुलाई 2022 में सारण में एम्बुलेंस चालक नंदलाल राय नाम के व्यक्ति की कृष्णा राय ने हत्या कर दी थी। मर्डर के बाद आरोपी कृष्णा राय भागकर पीड़ित रवि रंजन और सुभाष के यहाँ आ गया और साथ में रहने लगा। कुछ दिन बाद कृष्णा रवि रंजन और सुभाष के साथ रजरप्पा गया था। वहां से वापस लौटने के दौरान पुलिस ने रास्ते में ही कृष्णा को नंदलाल राय की हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लिया और वो जेल चला गया। यहीं से रवि रंजन और सुभाष के अपहरण की पटकथा लिखी। जेल जाते ही कृष्णा को यह शक होने लगा कि रवि रंजन और सुभाष ने ही पुलिस को सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी कराई है। उसके बाद कृष्णा ने जेल से कुख्यात संदीप ओझा से संपर्क किया। संदीप ने रणविजय और रॉकी से संपर्क किया, फिर रीतू शामिल हो गई। उसके बाद सभी पूरी प्लानिंग के साथ बर्थडे पार्टी में जाने का बहाना बनाकर रवि रंजन और सुभाष को गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए और रास्ते में ही किडनैप कर लिया। उनको बोले कि हम लोगों को, हमारा एक दोस्त है पटना में, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए थे, वहां पे बर्थडे पार्टी में चलना है, तुम दोनों भी साथ हमारे चलो। तो ये दोनों भी विश्वास में उनकी गाड़ी में सवार हो गए। जैसे ही इन्होंने गांधी सेतु की तरफ गए, फिर गांधी सेतु क्रॉस किया तो इनको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके इनको डेरनी थाना क्षेत्र वहां पे ले गए, जहां पे अभियुक्तों का बथान था। वहां पे इनको रखा और फिर जो अपहृत हुए थे उन्हीं के मोबाइल के माध्यम से हॉस्पिटल प्रशासन एवं उनके भाई और परिजनों से पैसा मांगना शुरू किया। कैश के रूप में ये टोटल 4,45,000 रुपया लिए और 4.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उन्होंने गूगल पे के माध्यम से
जो एक और अभियुक्त है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कराया। उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित के मोबाइल फोन से ही परिजनों को कॉल किया और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिसमें 4,45,000 रकम कैश में लिया था, जबकि 4,56,000 रुपए ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था, जिसमें रितु ने अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस ने चारों की गिरफ्तारी के बाद फिरौती की राशि को भी बरामद कर लिया, जबकि जिस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए उसे फ्रीज कर दिया गया। साथ ही साथ पुलिस ने उस कार को जब्त किया जिसका इस्तेमाल अपहरण में किया गया था। लोग गिरफ्तार हुए हैं संदीप ओझा, रणविजय कुमार, रॉकी कुमार और ऋतु कुमारी। जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जहां से जिसे ये लोग लेकर गए थे वो भी रिकवर हो गई है। फिरौती के रूप में जो भी इन्होंने कैश लिया था वो कम्प्लीटली रिकवर हो गया है और 4,56,000 रुपया, 4,45,000 रुपये कैश था वो कैश में रिकवर हो गया और 4,56,000 रुपया जो बैंक अकाउंट में इन्होंने भेजा, अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और बैंक को लिख के वो हम लोग वापस पैसा मंगवा रहे हैं। पूर्ण रूप से जितना भी है पैसे की रिकवरी हो गई है। अपहरण कांड के खुलासे के साथ साथ पुलिस ने 2 और बड़ी साजिश को नाकाम किया है, जिसे गिरफ्तार आरोपी आने वाले समय में अंजाम देने वाले थे। बचाने में सफल हुए हैं। बेगूसराय टाउन में ही एक बड़ा ज्वेलर की इन लोगों ने रेकी करके रखा था और कलकत्ता में बैरकपुर कमिश्नरेट में मुथूट फाइनेंस का इन लोगों ने रेकी करके रखा हुआ था और उसमें भी इन लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ था। इनका एक साथी कलकत्ता जाके पूरा कैसे वहां पे जाना है, अंदर कौन कौन स्टाफ रहता है, वो वीडियोस भी हम लोगों को प्राप्त हो गया है और इसकी भी सूचना हम लोग बैरकपुर पुलिस कमिश्नरी को दे रहे हैं। इस तरह पुलिस ने डबल अपहरण कांड का खुलासा करते हुए जेल में बंद कृष्णा राय की साजिश को नाकाम करते हुए कुख्यात संदीप ओझा समेत अपहरण में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से कृष्णा ने जेल में बैठकर अपहरण की साजिश रची थी, वो सलाखों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।